बोलो सदगुरु देव की जय। संत समाज की जय। विश्व विदित आदेश है भारत धर्म प्रधान, जहाँ अनेकन संत जन ले अवतार महान, ले अवतार महान, जिन्हों की हो गई अमर कहानी। वाल्मीकि नारद वशिष्ठ अरुशन कादिक मुनि ज्ञानी, सूरदास सुखदेव व्यास जी थे विवेक विज्ञानी। किए सभी उपकार जगत में निज निज मत अनुमानी। श्री कबीर गुरुदेव कृपा करि अनुभव पारख ज्ञान। श्री राम रहस पूर्ण साहेब अरु संत विशाल समान। किए सुगंधित बहु जीवों को करि बैराग महान। छोटे बड़े सभी संतों को नमन करो धैर्य ध्यान। छोटे बड़े सभी संतों को नमन करो धैर्य ध्यान। बोलो सद्गुरु देव की जय। जग में सतसंग बिना मानो, जग में सत्संग बिना मानो। सम्मति गति पाना क्या जाने। सम्मति गति पाना क्या जाने। आसुरी प्रकृति के जो प्राणी, आसुरी प्रकृति के जो प्राणी। सत्संग में आना क्या जाने। सत्संग में आना क्या जाने। जीवन में जितने दुख दिखते, जीवन में जितने दुख दिखते। वो निज दोषों के कारण ही, वो निज दोषों के कारण ही। पर जिसमें इतना ज्ञान न हो, पर जिसमें इतना ज्ञान न हो। वह दोष मिटाना क्या जाने। वह दोष मिटाना क्या जाने। जग में सत्संग बिना मानो, जग में सत्संग बिना मानो। सम्मति गति पाना क्या जाने। सम्मति गति पाना क्या जाने। आसुरी प्रकृति के जो प्राणी, आसुरी प्रकृति के जो प्राणी। सत्संग में आना क्या जाने। सत्संग में आना क्या जाने। उन्नति का साधन सेवा है, उन्नति का साधन सेवा है। जिससे ही आत्म शुद्धि होती, जिससे
परलोभी मोही अभिमानी, परलोभी मोही अभिमानी, सेवक पद पाना क्या जाने, सेवक पद पाना क्या जाने, जग में सतसंग बिना मानो, जग में सत्संग बिना मानो, सम्मति गति पाना क्या जाने, सम्मति गति पाना क्या जाने, आसुरी प्रकृति के जो प्राणी, आसुरी प्रकृति के जो प्राणी, सतसंग में आना क्या जाने, सत्संग में आना क्या जाने, गांजा भांग अफीम चरस, गांजा भांग अफीम चरस, बेड़ी सिगरेट पीने वाले, बीड़ी सिगरेट पीने वाले, व्यसनों को जो ना छोड़ सके, व्यसनों को जो ना छोड़ सके, मन बस में करना क्या जाने, मन बस में करना क्या जाने, जग में सतसंग बिना मानो, जग में सत्संग बिना मानो, सम्मति गति पाना क्या जाने, सम्मति गति पाना क्या जाने, आसुरी प्रकृति के जो प्राणी, आसुरी प्रकृति के जो प्राणी, सत्संग में आना क्या जाने, 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 जो पहुँचे हुए संत जन है, जो पहुँचे हुए संत जन हैं, उनसे पूछो पथ की बातें, उनसे पूछो पथ की बातें, जो 12 बाट बीच में है, जो 12 बाट बीच में है, वो लक्ष्य सुझाना क्या जाने, वह लक्ष्य सुधाना क्या जाने, जग में सत्संग बिना मानो, जग में सत्संग बिना मानो, सम्मति गति पाना क्या जाने, सम्मति गति पाना क्या जाने, आसुरी प्रकृति के जो प्राणी, आसुरी प्रकृति के जो प्राणी, सत्संग में आना क्या जाने, सत्संग में आना क्या जाने, जिनके मन में होता रहता, जिनके मन में होता रहता, आगे पीछे का जो चिंतन, आगे पीछे का जो चिंतन, आगे पीछे का जो चिंतन, आगे पीछे का जो चिंतन,
परमारथ ध्यान लगाना क्या जाने, ध्यान लगाना क्या जाने, जग में सत्संग बिना मानो, जग में सत्संग बिना मानो, सम्मति गति पाना क्या जाने, सम्मति गति पाना क्या जाने, जिनके मन में होता रहता, जिनके मन में होता रहता, आगे पीछे का जो चिंतन, आगे पीछे का जो चिंतन, वो प्रेम योग बिन परमार्थ में, प्रेम योग बिन परमारथ, ध्यान लगाना क्या जाने, ओ ध्यान लगाना क्या जाने, जग में सत्संग बिना मानो, जग में सत्संग बिना मानो, सम्मति गति पाना क्या जाने, सम्मति गति पाना क्या जाने, आसुरी प्रकृति के जो प्राणी, आसुरी प्रकृति के जो प्राणी, सत्संग में आना क्या जाने, सत्संग में आना क्या जाने। सद्गुरुदेव की जय। दय जड़ पीठ आप में रहिए, तब तो ही प्राप्त होए जो चाहिए। सदगुरु श्री विशाल साहब ने देखिए भवयान के विनय विधान प्रकरण में देखिए वो क्या बताते हैं कि दय जड़ पीठ आप में रहिए, तब तो ही प्राप्ति होए जो चाहिए। इस चौपाई में देखिए गागर में उन्होंने सागर भर दिया है। वो क्या कहना चाहते हैं कि आदमी सब कुछ जान लेता है, सब कुछ सीख लेता है, जीवन में सब कुछ बना लेता है, लेकिन जब तक अपने आप को नहीं जान पाएगा कि हम कौन हैं। किसी से प्रश्न किया जाए तो सब लोग ये उत्तर नहीं दे पाते हैं कि हम कौन हैं। तो कोई कहता है जाति को बताता है, कोई जात की उपाधि लगा करके बताता है, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, लेकिन हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हम कहाँ को जाएंगे, हमारा कर्तव्य क्या है, देखिए इन सब चीजों का हमें पता होना चाहिए। ये पारक सिद्धांत है। यहाँ सारे काम देखिए परख परख करके किए जाते हैं। वैज्ञानिक लोग देखिए जैसे हर चीज का पहले वो रिसर्च करते हैं, अनुसंधान करते हैं, फिर उस चीज का प्रैक्टिकल करके फिर जनता के सामने वो प्रस्तुत करते हैं। देखिए बता दिया कि चंद्रमा पर जीवन नहीं। पहले से लोग देवी देवताओं की कल्पना करके ऐसे हाय हाय करते रहते थे। सूर्य की पूजा कोई करता था, कोई चंद्रमा की पूजा करता था, कोई किसकी पूजा करता था, लेकिन पूरा देखे प्रैक्टिकल करके बता दिया कि वहां कुछ नहीं, उबड़ खाबड़ जमीन है। तो इसी प्रकार जो सदगुरु कबीर साहब का पारक सिद्धांत है, जीव का तो पारक स्वरूप है ही है। हर चीज को एक चींटी में भी पारक है। देखिए चावल होगा तो आएगी, उठा ले जाएगी, चावल नहीं होगा तो नहीं आएगी। हर आदमी पारक करता है, पर जीव का पारक स्वरूप ही है। जो परख परख करके सारे काम किए जाए, इसी को पारक कहा जाता है। तो पारक
हर चीज का पारख करना और परख करके फिर आगे अपने जीवन को बढ़ाना, यही सबसे बड़ी बुद्धिमानी होती। इसलिए जो परख परख करके काम करेगा, परख करके खाएगा, परख करके पिएगा, परख करके सूंघेगा, परख करके देखेगा, तो देखिए वो अज्ञान रूपी दलदल में नहीं जाएगा, क्योंकि पारख है ना उसको हर चीज की। जब हर चीज की वो परख कर लेगा, 2 पैसे की हंडी लेवे, ठोक बजाए दाम तब देवे, बहुत दाम का हीरा भाई, क्यों न परीक्षा करके लाई। 2 पैसे की हंडी बाजार हाट मेले में लोग लेते थे तो कितना ठोंकते थे उसको। अगर हीरा लेना है, मोती लेना है, सोना चांदी लेना है, तो कितना कसना चाहिए आदमी को। तो इसी प्रकार ठोक बजाए दाम तब देवे, बहुत दाम का हीरा भाई, क्यों न परीक्षा करके लाई। अगर हीरा लेना है तो बहुत दाम का है, परीक्षा कर लो पहले ही, निरख परख कर लो हर चीज की। जब तक निरख परख नहीं करोगे तो सत्य को नहीं जान पाओगे कि सत्य क्या है। जैसे सूर्य पर देखे घनघोर बादल आकर के जब छिप जाते हैं तो सूर्य की किरण को दबा देते हैं, प्रकाश यहाँ तक नहीं पहुंचता है हम लोगों तक। तो इसी प्रकार जीवन में अगर सत्य को जानना चाहते हो तो सत्संग करना चाहिए, सदग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। धीरे धीरे देखिए सत्य का पता लग जाएगा कि सत्य क्या है, सत्य क्या है, और सत्य में कौन ऐसे गुण हैं समाहित हैं जो जीवन में सत्य की तरफ हमें प्रेरणा देते हैं। तो जब तक सत्य जो अपना स्वरूप है, संसार तो देखिए सब झूठा है, सारी रचना यहाँ की असार है, रैन सपना बना संसार है, रैन सपना बना संसार है, सारी रचना यहाँ की असार है, रैन सपना बना संसार है। तो ये संसार क्या है? ये रैन सपना बना हुआ है, रैन सपना बना हुआ है। लोग सपना को सत्य मान लेते हैं। आज देखे जहां हम थे वहां हमको क्या सपना हुआ, रात में जब सत्संग करके सो गए तो आश्रम में जो मंदिर बना है उसका सपना हुआ कि गिर गया। हाँ, वो मंदिर गिर गया। अब मंदिर के खंड खंड हो करके सब फैला पड़ा है आश्रम में, और गुरु जी भी है तो देखिए सब लोग देख रहे हैं कि भाई कैसे गिर गया, कहो कोई लेटा नहीं था इसके अंदर, हाल है। अगर लेटा होता तो वो लोग भी मर जाते। खंड खंड करके मंदिर गिर गया। तो देखिए सब लोग कहने लगे देखिए जिसने मंदिर बनाया उसी के सामने ही मंदिर गिर गया। संसार की ऐसी चीजें हैं, जितना इनको तुम सुरक्षित रखोगे देखिए धीरे धीरे तुमसे भागेगी। किसी चीज को अगर तुम पकड़ना चाहते हो तो देखिए वो चीज तुमसे अलग होने की कोशिश करेगी, वो पकड़ में तुम्हारी नहीं आएगी। क्योंकि प्राणी पदार्थ देखिए जितने हैं सब परिवर्तनशील हैं, एक रस नहीं रहते। मकान जिस दिन से बना दिया जाता है सीमेंट घोल करके, उसी दिन से उसका असर देखिए कम होने लगता है, और बच्चे का जिस दिन से जन्म होता है उसी दिन से उसकी आयु कम होने लगती है। लेकिन मोह बस माता पिता कहते 10 साल का, 20 साल का, 22 साल का हो गया। लेकिन अगर विवेक से देखा जाए तो उसकी दिन प्रतिदिन आयु जो है वो कम हो रही है, आयु उसकी कम हो रही है दिन प्रतिदिन। क्योंकि क्षण क्षण में देखिए आप एक सुई की जो जितनी घड़ियां लगी होती हैं उसमें जितनी सुई लगी होती है, 1 घंटा बताती है, 1 मिनट बताती है, 1 सेकंड बताती है। तो आप सेकंड वाली घड़ी को देखिए कितना तेजी से चलती, इतना तेजी से खटखट के चलती है। अब सेकंड घड़ी को देख करके आप जीवन में अपने तुलना कर ले कि कितनी जल्दी समय को देखे बताती है। ऐसे हमारी जिंदगी का समय सारा देखे समाप्त हो जाता है, और जो करने के लिए हम लोग आते हैं देखिए वो भूल जाते हैं और इधर उधर में अटक जाते हैं, और कहां कहां भूल जाते हैं, क्या क्या जीवन में कर लेते हैं कहा ही नहीं जा सकता। तो इसलिए हर इंसान को चाहिए
कि भाई जीवन मिला है तो जीवन में क्या करना है, क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे रहना है, इन सारे बिंदुओं पर देखे हर व्यक्ति को सोचना चाहिए। तो सपने केरी संपदा बांधो गजराजा। सपने की संपदा में हाथी घोड़ा सब बांध लिया, लेकिन जब सवेरा हुआ तो वहां कुछ नहीं दिखाई दिया। तो देखिए, अब अगर और कोई व्यक्ति होता डर जाता कि मंदिर गिर गया, देखिए किसी ने सपनाया है हमको। यहाँ फोन करके पूछ ली ऐसा कोई गड़बड़ हुआ था। अब पूरा दिन हो गया लेकिन हमने पूछा नहीं। रात की बात है और पूरा दिन हो गया लेकिन हमने ये नहीं पूछा कि मंदिर गिरा है कि अभी बना है, वैसे कि गिर गया है। तो सपने में देखिए, सपने में जितनी बातें आती हैं सब झूठी होती हैं। सपने में कोई राजा बन जाए, कोई रंक बन जाए, कोई अमीर गरीब बन जाए, लेकिन जागने पर जैसा होता है वैसा ही वो रहता है। अब सपने में कोई भाई मुकेश अंबानी बन जाए, टाटा बिरला बन जाए, अडानी बन जाए, लेकिन जब उसकी आंखें खुलेगी तो जो था वही रहेगा, वही रहेगा। धन का भी कोई देखे सीमा नहीं है, कितना क्या कहां तक संसार में अमीरी गरीबी तक किसी चीज की सीमा नहीं है। जो बड़े बड़े धनी लोग हैं देखिए, उनके और चिंताएं, और देखिए चिंताएं हैं, वो मिट्टी की हंडियों में भोजन बना करके खाते हैं। बड़े बड़े घरों में, गुजरात में हमने देखा कि मिट्टी के बर्तनों में भोजन बना के खाते हैं। क्या करें, इतना धन है, इतनी संपत्ति है, लेकिन खा नहीं सकते, कुछ खा नहीं सकते हैं। मुकेश अंबानी की कहते जो धर्म पत्नी है वो देखे, कहते हैं सोने की कपड़े कहते पहनती, इतने कीमती कपड़े हैं वो, लेकिन खाती क्या है, कहते हैं केवल लौकी और एक रोटी। डॉक्टर ने बताया है लौकी एक रोटी खाती है केवल। धन इतना, सब कुछ सुख होते हैं, इतना धन होते हुए कि सोने चांदी के कपड़े पहनते हैं, सोने चांदी के कपड़े पहनते हैं, लेकिन खाने के लिए क्या मिलता है भाई, देखिए सूखी रोटी और लौकी खाने के लिए मिलता है। तो संसार की जितनी चीजें हैं हम लोग क्या है उनको अपने बस में करना चाहते हैं, लेकिन ये बस में क्यों नहीं होती, प्रकृति का नियम है। प्रकृति का नियम है, हम इनको अपने पास रखना चाहते हैं, अपने बस में रखना चाहते हैं, लेकिन ये प्राणी और पदार्थ किसी के बस में होने वाले नहीं है। जिसको हम अपना मानते हैं देखे, वही एक दिन छोड़ करके हमें चल देता है, हमें छोड़ करके चल देता है, हमारा कोई उपाय नहीं लगता है। हो भैया 2 दिन की जिंदगानी, भैया 2 दिन की जिंदगानी है, तुम्हार बाय कोई ना तुम्हार बाय नाए। भैया 2 दिन की जिंदगानी, भैया 2 दिन की जिंदगानी है, तुम्हार बाय कोई ना हमार बाय नाए, कोई ना तुम्हार बाय नाए। तो मन से छोड़ो गर्व गुमानी, जग में 2 दिन की मेहमानी। मन से छोड़ो गर्व गुमानी, जग में 2 दिन की मेहमानी। न तो यमपुरी में दुर्दशा तुम्हार बाय, देखो कर विचार आए नाए। भैया 2 दिन की जिंदगानी, भैया 2 दिन की जिंदगानी, ए तुम्हार बाय कोई ना तुम्हार बाय नाए। तो देखिए जग में बड़े बड़े अभिमानी, जैसे गले बतासा पानी। जग में बड़े बड़े अभिमानी, जैसे गले बतासा पानी। रावण कंस दुर्योधन वाली, बेसुमार बाय कोई ना तुम्हार बाय नाए। भैया 2 दिन की जिंदगानी, ए तुम्हार बाय कोई ना तुम्हार बाय नाए, कोई ना तुम्हार बाय नाए। तो देखिए ये 2 दिन की जिंदगानी है, 2 दिन की ये चटक चांदनी देखिए समाप्त होने वाली है।
इसे हर व्यक्ति को चाहिए कि दय जड़ पीठ आप में रहिए और तब तो ही प्राप्त हो जो चाहिए। तो साहब का कहना क्या है, दय जड़ पीठ आप में रहिए, संसार की तरफ पीठ करके अपने आप में रहना सीखो, अपने आप को जानो कि हम हैं कौन। कोई शरीर बता देता है लंबा चौड़ा है, कोई जात बता देता है, कोई गाला गोरा गोरा चेहरे को बता देता है हम हैं, लेकिन देखिए हम चेतन है, नित्य है, अविनाशी है, अजर है, अमर है, निर्विकार है। जब तक इस चीज का बोध नहीं होता है तो आदमी जो है वो भटकता रहता है संसार में। तो हर इंसान को चाहिए कि भाई अपने आप को जान लो। अपने आप को जब हम जान लेंगे तो जरूर हमारा जीवन देखिए बदल जाएगा। हमारे जीवन में एक नई रोशनी पैदा हो जाएगी, एक नई रोशनी पैदा हो जाएगी, एक नई जिज्ञासा हमारे जीवन में आ जाएगी, तो हमारे जीवन का अपने आप ही कल्याण हो जाएगा। तो सदगुरु यही हमें बताना चाहते हैं, दय जड़ पीठ आप में रहिए तब तो प्राप्त हो जो चाहिए। कहते हैं तब जो तुम चाहोगे वो तुम्हारे जीवन में प्राप्त हो जाएगा, वो प्राप्त हो जाएगा, जीवन बढ़िया तुम्हारा स्वच्छ हो जाएगा। इसलिए हर इंसान का कर्तव्य होता है कि अपने मनोबल को देखना, अपने मनोविचारों को देखना कि हमारा मन क्या कहता है, हमारा मन कहाँ कहाँ फिसल रहा है, हमारा मन क्या क्या मांगता है। हर व्यक्ति की देखिए अलग अलग खुराक है। राख फांकने वाले देखे राख खा लेते थे, मिट्टी खा लेते थे, अलग अलग खान पान है सबका, तो अलग अलग सबकी खुराक, अलग अलग सबकी पसंदी है। अब जो जिसकी पसंदी है देखिए वही वो खाएगा, वही खाएगा, वही पिएगा, वही बोलेगा, सारे व्यवहार देखिए उसी रूप से वो करता जाएगा जीवन में। तो इसलिए हर इंसान का यही कर्तव्य बनता है कि जरूर अपने आप को हम जान लें, जरूर अपने आप की परीक्षा कर लें, जरूर अपने आप की निरख परख कर लें। तो अपने आप की जब निरख परख कर लेंगे तो और किसी को जानने के लिए बाकी नहीं रहेगा। देखिए जड़ में जो पानी डाल देता है तो पत्तों में, पेड़ में, सारे देखिए अपने आप पहुंच जाता है। तो ऐसे ही दय जड़ पीठ आप में रहिए तब तो प्राप्त हो जो चाहिए। तो जीवन में जो तुम प्राप्त करना चाहते हो, जो तुम्हारे अंदर अभिलाषा है, देखिए धीरे धीरे वो इच्छा देखिए पूर्ण हो जाएगी। इच्छा, जितनी इच्छाएं बढ़ती जाएंगी उतना ही दुख जीवन में बढ़ता चला जाएगा। तो मनुष्य को कछुए के समान रहना चाहिए। कछुआ देखिए समय पर अपना मुंह निकालता है, फिर देखिए अंदर कर लेता है। तो ऐसे ही कछुए के समान अपनी इंद्रियों को अंदर कर लो, समय से उनको निकालना चाहिए। जो समय से निकालता है देखिए ज्यादा उसके जीवन में बकवास नहीं होता है, क्योंकि ये मन अगर खाली रहेगा तो देखिए खाली मन शैतान का घर होता है। अगर इसको खाली रखोगे तो न मालूम क्या क्या सोचेगा, क्या क्या चिंता नहीं करेगा, कहाँ पहुंचा दे, क्या करवा दे, कोई इसका पता नहीं रहता है। तो इसलिए हर इंसान का यही कर्तव्य है कि मन को भाई खाली न रखो, और मन को खाली अगर रखोगे तो देखिए हम सही रूप से जीवन के बारे में समझ नहीं पाएंगे। तो अपने मन को जानना, परखना, मिलना जुलना, श्रद्धा भाव, प्रेम, भक्ति, देखिए ये सब चीजें अपने जीवन में बनी रहना चाहिए। जब ये इन चीजों का देखे पतन होता है तो धीरे धीरे सबके दिल दिमाग जो है वो बिगड़ जाते हैं, बदल जाते हैं, रुचियां बदल जाती हैं, भाव बदल जाता है, प्रेम बदल जाता है। तो देखिए जब तक कहते हैं जिंदगी है तब तक देखिए कोई काम होने वाला नहीं। तो इसलिए हर चीज को जानना, समझना, परखना ये बहुत जरूरी है। जो परख लेगा, जो जान लेगा, तो उसके अंदर देखिए सही रूप से पारख आ जाएगा। तो पारख परखे परखावे सदा सत्संगत के बीच, ताको हमारी बंदगी और किंचित रहे न कीज। परखना और परखाना देखिए दोनों काम जीवन में जारी रखना चाहिए। जो परखता है और परखाता है देखिए वही संसार के जाल से अपने जीवन को बचा लेता है, और जो परखता नहीं है ना परखाता है तो उसका जीवन ऐसे ही अस्त व्यस्त हो जाता है। तो जीवन को अस्त व्यस्त नहीं होने देना है, इस जीवन को देखे कुछ बन करके दिखाना है। आदमी देखे जोशीला जो होता है कुछ न कुछ तो अपने जीवन में वो कर ही लेगा, कुछ न कुछ अपने जीवन में कर ही लेगा। और जब कर ही लेगा तब क्या है,
जीवन ऐसे ही हमारा चला जाएगा और जीवन में शांति मिलने वाली नहीं है। तो आइए अपने आप को हम जान लें, दय जड़ पीठ आप में रहिए, तब तो ही प्राप्त हो जो चाहिए। जो तुम्हारी चाहना है देखिए वो चीजें प्राप्त हो जाएंगी जीवन में, और जीवन हमारा सुबस हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा, निर्विकार हो जाएगा, और अच्छे अच्छे देखिए स्मरण अंदर उभरने लगेंगे, तो जरूर जीवन में परिवर्तन आएगा। मोबाइल के देखिए तुरंत जान जाता है क्या आपकी रुचि है। जिस चीज को आप ज्यादा देखते हैं जैसे खोलेंगे वही तुरंत चित्र आ जाएगा। इस ऐसा सिस्टम है कि ये समझ जाता है व्यक्ति की रुचि को। AI हाँ, AI जो है सिस्टम वो समझ जाता है और तुरंत वही दिखाएगा। तो ऐसे ही वही आदमी जो चिंतन करता है, जैसी अपनी सोच बनाता है, उसके अंदर सोते जागते देखे वैसे ही स्मरण होते हैं, वैसे स्मरण होते हैं। ऐसे एक गुजरात का लड़का था, वो कहीं व्यापार करने गया था, उसको सपना हुआ, घर में फैक्ट्री चलती थी, कि हमारे पिता पट्टा में फंस करके मर गए और यहाँ रोए। लोगों ने चिट्ठी लिखा, चिट्ठी का जमाना था, जब चिट्ठी गई तो वहां से चिट्ठी आई, यहाँ कोई नहीं मरा है, इसलिए तुम रो रहे हो, यहाँ कोई नहीं मरा है, सब लोग जीवित हैं। सपने में सपना हुआ उसको, सपने को उसने सत्य मान लिया। देखिए सपना जो होता है वो देखे सुने भोगे का होता है, जो तुम देखेंगे सुनेंगे भोगेंगे उसी का सपना होता है। लेकिन लोग क्या है उसको सत्य मान लेते हैं, सत्य मान करके नौ थोजा तंत्र मंत्र टोना टटका दुआ तबीज न मालूम क्या क्या कराते हैं, लेकिन कुछ भी मिटने वाला नहीं है। तो इसलिए इंसान का कर्तव्य है भाई कि जीवन के बारे में समझ लो, जीवन के बारे में जान लो, और जब जीवन के बारे में जान लोगे तो जरूर जीवन में परिवर्तन आ जाएगा, और जब परिवर्तन आ जाएगा तो हमारा जीवन सत्य से, धर्म से, भक्ति से देखिए ओतप्रोत हो जाएगा। और जब भक्ति से ओतप्रोत हो जाएगा तो जीवन में देखिए कैसे हमारे अंदर विचार आ जाएंगे कि प्रभु मेरे जीवन को, प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो, प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो। जगत जाल के मन के झगड़े मिटा दो, जगत जाल से मन के झगड़े मिटा दो, प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो, प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो। बहुत पी चुके बासना विष के प्याले, बहुत पी चुके बासना विष के प्याले, सो अब ज्ञान भक्ति का प्याला पिला दो, सब ज्ञान भक्ति का प्याला पिला दो, प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो, प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो। तो कहाँ तुमको ढूंढूं, कहाँ तुमको पाऊं, कहाँ तुमको ढूंढूं, कहाँ तुमको पाऊं, कहाँ तुमको ढूंढूं, कहाँ तुमको पाऊं। कृपा करके अपना पता तो बता दो, कृपा करके अपना पता तो बता दो, प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो, प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो। बनो तुम हमारे, तुम्हारे बने हम, बनो तुम हमारे, तुम्हारे बने हम,
बने जिस तरह ऐसा बानक बना दो, बने जिस तरह ऐसा बानक बना दो, प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो, प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो। कहीं ढूंढने की नहीं है जरूरत, कहीं ढूंढने की नहीं है जरूरत, फकत अपने मन को तो निर्मल बना लो, फकत अपने मन को निर्मल बना लो, प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो, प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो, मेरे जीवन को। तो कहीं ढूंढने की नहीं है जरूरत, कहीं ढूंढने की नहीं है जरूरत, फकत अपने मन को तू निर्मल बना लो, फकत अपने मन को तू निर्मल बना लो, प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो, जगत जाल के मन से झगड़े छुड़ा दो, जगत जाल के मन से झगड़े छुड़ा दो। तो ऐसी भावना देखिए जब हमारी बन जाती है, हमारे अंदर ऐसे जब विचार आ जाते हैं सेवा भाव और भक्ति के, तो देखिए दया जड़ पीठी आप में रहिए, तब तो प्राप्त हो जो चाहिए। देखिए जैसे विचार हम बनाते जाते हैं वैसे हमारे जीवन में देखिए वो चीजें प्राप्त होती चली जाती है। तो हर इंसान का ही कर्तव्य है कि भाई अपने जीवन के बारे में सोचना विचारना और जीवन को अच्छे रास्ते पर लगाना, यही सबसे बड़ा काम है, यही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। तो ऐसे ही देखिए संस्कार खुद बनाओ और खुद देखिए संस्कारवान बनो, जिससे हमारा भौतिक आध्यात्मिक दोनों क्षेत्रों का बराबर विकास होता रहे और अच्छे तरीके से बढ़िया जीवन हमारा व्यतीत हो। बोलो सद्गुरु देव की